उद्यान के शांत विस्तार में आर्यन बैठा है। उसकी निगाहें दूर क्षितिज में खोई हुई हैं। आर्यन के चेहरे पर एक गहरा दुख छाया हुआ है, जो उसकी आंतरिक उथल पुथल का मौन प्रमाण है। उसकी आंखें अनकही पीड़ा के भार को दर्शाती हैं, आंसुओं से झिलमिलाती हैं, जिन्हें वह बहाने से इनकार करता है। आर्यन चुपचाप खड़ा रहता है, मौन में अपनी भावनाओं से लड़ता हुआ। आर्यन अकेला बैठा है। कैफे की धीमी आवाज के बीच एक अकेला शख्स, नेहा की यादों से प्रेतवाधित। उसकी आंखें दूर और खोई हुई साझा पलों की भूत को दर्शाती हैं। हंसी की गूंज अब चुप्पी से बदल गई है। उसके सामने खाली कुर्सी उसकी अनुपस्थिति की एक स्पष्ट याद दिलाती है। एक ऐसा शून्य जो हर गुजरते पल के साथ गहरा होता जाता है। कल्पना में खोए हुए वह संजोए हुए यादों को फिर से जीते हैं। हर एक उस बात की मार्मिक याद दिलाता है जो कभी थी। कैफे, जो कभी साझा खुशी का अभयारण्य था, अब उसकी अनुपस्थिति के दर्द को बढ़ाता है। हर कोना उसका नाम फुसफुसाता है। आर्यन और नेहा जीवंत परिसर में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। उनकी हंसी गूंजती है। आर्यन ने नेहा को फूल देकर चौंका दिया। नेहा का चेहरा फूल स्वीकार करते ही एक उज्जवल मुस्कान से खिल उठता है। फूल नेहा के हाथ में है। वह धीरे से मुस्कुराती है, फूल को पास पकड़े हुए। अपने कमरे के एकांत में आर्यन बैठा है। उसकी निगाहें नेहा की तस्वीरों में खोई हुई हैं। वह एक पत्र लिखना शुरू करता है। हर शब्द एक संघर्ष, हर वाक्य अधूरा। कलम पृष्ठ के ऊपर कांपती है, उसकी भावनाओं की गहराई को पकड़ने में असमर्थ है। एक अकेला आंसू छलक उठता है, स्याही को धुंधला कर देता है, जो अनकहे शब्दों और अधूरी इच्छाओं का प्रमाण है। यह पत्र अधूरा है, जो स्मृति और लालसा के बीच फंसे हुए दिल का एक मार्मिक प्रतीक है। लगातार बारिश में आर्यन अकेला चलता है। उसका हर कदम दुख से भारी है। उसका चेहरा निराशा का एक कैनवास, भीतर चल रहे तूफान को दर्शाता है। बारिश तेज हो जाती है, जो आर्यन के चेहरे पर गहरी उकेरी हुई पीड़ा को दर्शाती है। हर बूंद एक आंसू की तरह महसूस होती है, जो उसके चेहरे पर बहती है, क्योंकि वह अपनी एकाकी यात्रा जारी रखता है। बारिश में आर्यन अपने विचारों में खोया रहता है। उसकी आकृति रात के अंधेरे में उदासी का एक सिलहूट बनी हुई है। आर्यन नेहा के दरवाजे पर पहुंचता है। उसकी मुद्रा की हर पंक्ति में उम्मीद खुदी हुई है। वह इंतजार करता है। चुप्पी उसकी बढ़ती चिंता को बढ़ा रही है। दरवाजा थोड़ा सा खुलता है, जिससे अंधेरे की एक पतली सी रेखा दिखाई देती है। नेहा की आवाज शांति को चीरती है। मैं तुम्हें अभी नहीं देख सकती आर्यन, कृपया चले जाओ। दरवाजा थोड़ा खुला रहता है, जो उसकी उम्मीदों के लिए एक मौन बाधा है। जैसे ही गोधूली उतरती है, आर्यन नदी के किनारे अकेला बैठा है। उसकी सिलहूट शांत पानी के सामने बनी हुई है। कोमल लहरें उसके भीतर की उथल पुथल को दर्शाती हैं, क्योंकि वह अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, शब्द खोजने के लिए संघर्ष करता है। उसकी मुट्ठियां भींच जाती हैं। एक मौन युद्ध छिड़ जाता है, क्योंकि उसका दिल उमपत्ता है, फिर भी उसके होंठ सिले रहते हैं। वह ऊपर देखता है, जैसे विशाल आकाश से प्रेरणा मांग रहा हो, लेकिन शब्द अभी भी उसे चकमा दे रहे हैं। उसकी आत्मा की सीमाओं के भीतर फंसे हुए हैं। नदी बहती रहती है, उसकी मौन संघर्ष की एक उदासीन गवाह। हर लहर उन भावनाओं की याद दिलाती है जिन्हें वह व्यक्त नहीं कर सकता। पराजित आर्यन अपना सिर झुका लेता है। अनकहे शब्दों का भार उसके दिल पर भारी है, क्योंकि शाम उसके चारों ओर गहरी होती जाती है। रात के सन्नाटे में आर्यन अपने कमरे में अकेला है, एक असामान्य शांति में डूबा हुआ। आर्यन के चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, जो उसके चेहरे पर शांत भाव को और बढ़ा रहा है। रात की शांति आर्यन के भीतर की स्थिरता को और बढ़ाती हुई प्रतीत होती है। आर्यन से शांति का एक आभा निकलती है, जो उसके कमरे को शांत का अभयारण्य बना देती है। आर्यन स्थिर रहता है। उसका चेहरा शांत भावों का चित्र है, मानो उसे स्थिरता में सांत्वना मिल गई हो। एक बार फिर आर्यन को पार्क बेंच पर सुकून मिलता है, जो सूरज की कोमल गोद में नहाया हुआ है। एक छोटा संदेशवाहक आता है। उसका छोटा हाथ एक जीवंत भेंट पेश करता है, एक उज्जवल पीला फूल। पार्क की भरी हरियाली के बीच धूप का एक धमाका दो आत्माओं को जोड़ता है। आर्यन के होंठों पर एक सच्ची मुस्कान आ जाती है,
उसकी आंखें नरम हो जाती हैं। आर्यन मुस्कुराता है। उसके होंठों पर एक वास्तविक वक्र है। उसे एहसास होता है कि मौन भी एक भाषा है, आत्माओं के बीच एक सौम्य आदान प्रदान। शांत पार्क में एक गहरा संबंध खिलता है।